नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। और जो अपनी 3000 एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही थी उसमें अपने 800 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आगे हम लेके चलेंगे 850 तक। आज अपने क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन करवाइए और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट है उस पे क्वेश्चन करवाइए। देखिए, इससे जो आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होंगे। उसके आगे जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशन भी होंगे, फिर आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक यूनिट पे अपने सारे जो एमसीक्यूज है वो हम कवर करने वाले हैं। जो 10 की 10 यूनिट है उन पे ज्यादातर एमसीक्यूज आपके कवर होंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसके अलावा आपकी कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक है, जहां पे आपको ये सब क्लासेस की वीडियो जो पीडीएफ है विद सॉल्यूशन वो आपको मिल जाएंगी। क्योंकि बाद में भी यदि आपको मॉक लगाने हैं रिवीजन के तौर पे तो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, और जो जिन बच्चों को पेपर 1 में दिक्कत आती है तो वो एप्लीकेशन पे जाके, जो हमारी एप्लीकेशन है उस पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आएगा आज, इसमें पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन बिलो कंट्री स्पेसिफाई सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रेजिडरी पावर होती है। क्योंकि जब हमें पता है, एक तो सेंटर लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, ठीक है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। ठीक है, और ये सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो किस में आती है? आपके सेवंथ शेड्यूल में आती है। ठीक है, ये हमें पता है। तो इसमें जब भी हम बात करते हैं कि जो रेजिडरी पावर विद देयर स्टेट्स, ठीक है, लेकिन अपने क्या है यहाँ पे इंडिया में, हमने कहाँ से लिया है? ये कनाडा से लिया है। ठीक है, और इंडिया में क्या है, रेजिडरी पावर जो है ये आपकी किससे, कहाँ, किसके पास होती है? स्टेट्स के पास ना होके वो सेंटर के पास होती है। ठीक है, यूनियन जो गवर्नमेंट होती है उसके पास होती है। ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें कौन सा आएगा? इसमें स्टेट के पास पूछ रहा है, कनाडा नहीं होगा तो एलिमिनेट कर दो ये और ये। ठीक है, यूएस, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये इसका डी सही आंसर आएगा। ठीक है, रेजिडरी पावर के बारे में जब भी बात की जाती है हमने, क्योंकि रेजिडरी पावर क्या होती है? जो स्टेट, यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट से अलग जो पावर होती है। ठीक है, और वो किससे, कनाडा और इंडिया में कहाँ, किससे, किसके पास होती है? आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उसके पास होती है। और रेजिडरी जो पावर है उसके यदि एग्जाम्पल देखें तो अपना क्या आएगा? जैसे प्रोग्रामिंग, ठीक है, आपका साइबर लॉज, ये सभी एग्जाम्पल आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि ये किस लिस्ट से बिलोंग करते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, स्टेट लिस्ट में आते हैं, या फिर यूनियन लिस्ट में आते हैं, या रेजिडरी पावर में आते हैं। तो प्रोग्रामिंग हो गया, साइबर लॉज हो गया, सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो गया, ठीक है, और ई कॉमर्स हो गया, ठीक है, हार्डवेयर रिलेटेड हो गया। तो ये सभी जो टेक्निकल जो हैं ज्यादातर, वो सभी आपकी क्या आती है? रेजिडरी पावर में आती है। ठीक है, इसका आंसर अपना डी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये कब फॉर्म किए गए थे, इनकी जो फेडरल सिस्टम है कब फॉर्म किया गया था। जब भी हम कल भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था अपना। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ठीक है, कल भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था। जो अपना क्या है, यूएसए का कब फॉर्म किया गया था? ये इन्होंने जो ड्राफ्ट जो लगाया था वो 1789 में, और जो पास हुआ था आपका से 2 साल बाद 1791 में। ठीक है, कनाडा के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो आपका कब आएगा? 1864 में। ठीक है, और नाइजीरिया, नाइजीरिया के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो आपका आएगा 1939। ठीक है, अब बच गया ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का हमें पता है कल भी हमने किया था। अपना क्या आएगा? 1901 इसका। ठीक है, तो इसको अब अरेंज कर लेते हैं अपना। सबसे पहले यूएस का,
फिर आएगा कनाडा, 1 2 3 4। सबसे पहले यूएस का है, फिर अच्छा 1 2 4 3, ए से ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये डेट है, फैक्चुअल डेटा आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसमें पूछा है विच ऑफ द कंट्री डज ईच स्टेट सेंड 5 रिप्रेजेंटेटिव टू द अपर हाउस ऑफ द, अच्छा ईच, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सी से ही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडिया में ऐसा है नहीं कि हर स्टेट में जो राज्यसभा में अपने मेंबर भेजता है, क्योंकि वो सारा जो सिस्टम अपना क्या है, पॉपुलेशन बेस्ड है, कि जितनी पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से सीट का अलॉटमेंट होगा। ठीक है, द मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर होल्ड ऑफिस फॉर लाइफ, कि ऐसा है अपर हाउस राज्यसभा की जब भी हम बात करते हैं, मान लो इंडिया में राज्यसभा की जब भी बात करते हैं, तो इनका जो जैसे लोकसभा में क्या कितना टाइम पीरियड होता है, 5 साल होता है, लेकिन राज्यसभा के लिए कहाँ कितना साल माना जाता है, 6 साल। ठीक है, लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि ये 6 साल क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो गलत, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है 6 साल। तो ये 6 साल टर्म कहाँ दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है 6 साल का, यह आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के 5 साल का जरूर जिक्र है, लेकिन राज्यसभा के 6 साल का जिक्र नहीं है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जिक्र है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के में, ये 6 साल का जिक्र है। और हर दूसरे साल पे 1/3 मेंबर क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। ये भी आपको अपने राज्यसभा का जो फीचर है ये पता होगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि, इसमें तो कह रहा है कि अपर हाउस में लाइफ टाइम के लिए हो जाते हैं, तो वो कौन सा होगा, इसका आंसर आएगा कनाडा से ही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम की बात कर रहा है, कौन सा फीचर नहीं है। तो इट प्रोवाइड सर्टेन एग्जीक्यूटिव अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन, प्रोवाइड एसोसिएशन एटलीस्ट 1 member each, it make provision nomination all member of upper house of the, it provide association at least 1 minister with the federal government executive each state given the, बी से आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है द बेसिक फीचर ऑफ द फेडरल पॉलिटी ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन। अच्छा, बेसिक फीचर, जब भी हम बेसिक फीचर के बारे में बात करते हैं, तो बेसिक फीचर अपने यहाँ पे जो बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कौन बताता है, कौन बताता है कि ये जो पार्ट है ये आपका बेसिक फीचर है, वो बताता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऑप्शन में काफी बार आपको पार्लियामेंट वगैरह मिल सकता है, तो मतलब उसका वो मिसयूज कर सकते हैं, इसलिए जो बेसिक फीचर, कौन सा पार्ट बेसिक फीचर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो आपका कौन बताते हैं, आपका सुप्रीम कोर्ट बताता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, बेसिक फीचर ऑफ सोवियत, तो मॉनेटरी यूनियन इक्वल्स फाउंड इन द प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिटी, सी से आंसर आएगा इसका। ठीक है, हिंदी में रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फेडरेशन डज नॉट एम्पावर इस हायर कोर्ट टू हैव जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के बारे में जब भी बात की जाती है, तो हमने ये कहां से लिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिया है हमने यूएसए से। ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। और कौन से, यदि पूछा जाए कौन से केस में, कौन से केस के बाद आपका जो ये बेसिक फीचर है ये डाला गया था, तो उस केस का नाम आएगा आपका इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस। और ये कब का था, 1975 का। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, कि जो जुडिशियल रिव्यू है जो हमने यूएस से अडॉप्ट किया है, वो आपका बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, लेकिन बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब ऐड किया गया था, किस केस के थ्रू, तो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975 का। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पूछ रहा है कि डज नॉट एम्पावर हायर कोर्ट टू हैव जुडिशियल रिव्यू। अच्छा, तो ये नेगेटिव सेंस में मतलब
यहाँ पे क्या है, स्टेट की ज्यादा पावर है, जुडिशियल रिव्यू अलाउ नहीं कर रहा, तो इसका आंसर क्या आएगा अपना, यूएसएसआर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि बाकी जितने क्या है डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें क्या है अपना कि द कैनेडियन फेडरल मॉडल, क्योंकि हमने कनाडा से क्या अडॉप्ट किया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, और जो रेजिडरी पावर किसके हाथ में है, यूनियन के हाथ में, ये भी हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो कैनेडियन फेडरल मॉडल के बारे में पूछ रहा है आपका कि टू लिस्ट ऑफ पावर ऑफ द सेंटर प्रोविंस रेजिडरी पावर वेस्टेड। अभी देखो, रेजिडरी पावर वेस्टेड इन सेंटर, ठीक है। आगे कहता है रेजिडरी पावर वेस्टेड इन सेंटर, ये भी ठीक है। द पावर वेस्टेड इन प्रोविंस, तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। यदि हम यहां से देखें तो ये स्टेटमेंट अपनी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेंटर की बात करता है। तो टू लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर सेंटर एंड स्टेट प्रोविंस के बारे में ए सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में हमें वर्ड पकड़ने, यदि ज्यादा लंबी स्टेटमेंट है तो ऐसे वर्ड पकड़ने ताकि हमें पता लगे कि वो उस कंट्री से रिलेट, वो फीचर कंट्री से रिलेट करता भी है नहीं करता। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है अमेरिकन फेडरल सिस्टम के बारे में बात कर रहा है आपका, तो क्या होगा। अब क्या है कि जब भी जो हम भी जो रेजिड्यूरी पावर के बारे में बात करते हैं, तो कनाडा और इंडिया में क्या है, कनाडा और इंडिया में ये जो पावर किसके हाथ में होती है, यूनियन गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के। लेकिन यहीं पे यदि यूएस की बात करूं मैं, तो वो किसके पास आएगी, स्टेट्स के हाथ में आएगी। ठीक है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या कह रहा है कि रेजिडरी पावर आर वेस्टेड इन द स्टेट्स, ये अपनी ठीक है। नोट करेक्ट पूछ रहा है, ये तो ठीक है। द फेडरल गवर्नमेंट कैन चेंज द नेम टेरिटरी एट एनी, कैन चेंज द नेम एंड, ये गलत आएगा। इसका सही आंसर अपना निकल के आएगा सी सही आएगा। वो उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, उसकी बाउंड्रीज वगैरह चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे क्या है, जो स्टेट्स है ना, उनके अपने जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है, वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वहां पे अपने टाइप के लॉज हैं, स्टेट के अपने अपने। काफी बार आपने देखा होगा कि यूएस में क्या है कि ऑल ओवर कंट्री में यदि अबॉर्शन के लॉज देखें हम, ठीक है, तो उसमें काफी बार आप न्यूज में देखते हैं कि किसी एक स्टेट ने लॉ पास कर दिया अबॉर्शन को लेके कि यहाँ पे हो सकता है लीगली या नहीं हो सकता। वो पूरे पूरे यूएस में लागू नहीं होगा, वो किसी एक स्टेट में होगा। ठीक है, तो वहां स्टेट को ज्यादा पावर दी गई है। अपने यहाँ पे क्या है कि उनकी बाउंड्री को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, उनके नेम चेंज कर सकते हैं, ये सारे प्रोविजन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका सी सही आंसर आएगा, गलत है कि वो चेंज कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इसमें पूछ रहा है कि स्टेट इज द प्रोडक्ट, Stored is a product of society at certain age of development. In the admission of society became entangled in the insoluble contradiction. Insoluble word पकड़ना है, itself split, तो इसका आंसर आएगा अपना मार्क्सिस्ट, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, बाकी ये जितनी भी थ्योरीज अप्रोचेज हैं जो पीछे की जो वीडियोस थी उसमें हम कर चुके हैं, क्योंकि उसमें वर्ड पकड़ने हैं ऐसे क्वेश्चन में, जो जो लेंथी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पूरा क्वेश्चन बकवास होता है, आपको एक से दो वर्ड पकड़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, यदि इस वर्ड के बारे में जब भी मैं बात करता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसके बारे में क्या क्या आते हैं, जो थिंकर हैं, होब्स आ गया, लोक आ गया, और क्या आ गया, रूसो। ठीक है, और इसको रिवाइव कौन करता है बाद में, रोल्स। ये तो पहले बात करते हैं और अभी करंट में रोल्स बात करता है, तो ये अपना ठीक हो गया। लिबरल है रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। कम्युनिटेरियन टेलर, ठीक है। और ये क्या है, ये टोटलिटेरियन नहीं है, ये वैसे लिबरल है, फिलोसफिकल। ये मतलब लोगों के फ्रीडम की बात करते हैं, टोटलिटेरियन स्टेट की बात नहीं करते। इस वर्ड का मतलब आपको पता भी होगा कि एब्सोल्यूट पावर किसके हाथ में हो, स्टेट के हाथ में हो, ताकि वो जो इंडिविजुअल लोग भी है ना, उनकी लिबर्टी खत्म कर दे, या फिर उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी कहीं तक इन्फ्लुएंस करे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा वर्क, इसका इस वर्ड का यदि मतलब पूछा जाए तो क्या आएगा, माई स्ट्रगल। ठीक है, इस वर्ड का मतलब है, तो ये हिटलर से सही है। जेएस मिल, यूटिलिटेरियनिज्म, बिल्कुल सही है।
लास्ट के का ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स मैंने आपको कितनी बार बताया, ये भी अपना ठीक है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में मैंने काफी बार जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है कि ये जो वर्क है ये आपका है मार्क्स का प्लस इनके दोस्त एंजल्स का, और इसमें ये किसके बारे में बात करते हैं, रेवोल्यूशन। ठीक है, और रेवोल्यूशन की बात कहां करते हैं, जब कैपिटलिज्म से सोशलिज्म पे आएंगे तब ये रेवोल्यूशन की बात करते हैं। सोशलिज्म से जब कम्युनिज्म पे जाएंगे वो एक पीसफुल प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि वो स्टेजेस हमने देखी थी कि सबसे पहले प्रिमिटिव आएगा, फिर आपका क्या आते हैं, स्लेव आते हैं, फिर फ्यूडल आते हैं, फिर कैपिटल आते हैं, फिर उसके बाद सोशलिज्म आएगा, फिर कम्युनिज्म आएगा। तो रेवोल्यूशन की जो बात करता है मार्क्स, वो करता है कि कैपिटलिज्म से सोशलिज्म पे आने पे रेवोल्यूशन की बात करता है। सोशलिज्म से कम्युनिज्म पे जाएंगे वो एक पीसफुल प्रोसेस होगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है लेनिन के इंपोर्टेंट वर्क मैंने आपको बताए थे, जैसे कि सबसे इंपोर्टेंट एक तो था ए लेटर टू अमेरिकन वर्कर्स। ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि जो टू पार्टी सिस्टम है ना अमेरिका में, उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो दोनों ही पार्टी हैं ये कैपिटलिस्ट के लिए काम करती है। इसमें बोलते हैं ए लेटर टू अमेरिकन वर्कर्स। इनके और भी इंपॉर्टेंट है व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, इसके अलावा इनके हैं व्हाट इज टू बी डन, स्टेट एंड रेवोल्यूशन, स्टेट एंड रेवोल्यूशन ये भी इन्हीं का है। एक है इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज ऑफ, हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये भी इन्हीं का वर्क है। और एक था आपका एक था रेवोल्यूशन एट द गेट्स, रेवोल्यूशन एट द दरवाजे पे, रेवोल्यूशन एट द गेट्स। ये सारे ही लेनिन के इंपॉर्टेंट वर्कर्स, जो ये है लेटर टू अमेरिकन वर्कर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो इंपीरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म वो भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते। इसमें पूछ रहा है कि अच्छा अरेंज करना है, तो मैंने पहले बताया था कि सिटी स्टेट के बारे में जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में सीधा क्या आना चाहिए, प्लेटो और एरिस्टोटल। तो आपका सबसे पहले तो ग्रीक सिटी स्टेट आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि एम्पायर सिस्टम। जो एरिस्टोटल के चेले कौन थे, जो डिसाइपल थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उन्होंने एम्पायर सिस्टम लाया, तो फिर आएगा रोमन एम्पायर। ठीक है, फिर आएगा आपका फ्यूडल, फिर आएगा आपका नेशन स्टेट। ठीक है, और नेशन स्टेट कब आता है, जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में साइन होती है, तब जो नेशन स्टेट है तब ये इवोल्व होते हैं। ठीक है, क्योंकि तब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में आपके 4 फीचर बताए जाते हैं स्टेट के। एक, वो सोवरेन होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, उसकी टेरिटरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए और एक पॉपुलेशन होनी चाहिए। ये चारों ही जो पार्ट है आपको पता होना चाहिए, जो कि एसेंशियल फीचर बताए गए थे स्टेट के। ठीक है, और नेशन और स्टेट में यदि डिफरेंस आपसे कोई पूछे, काफी बार मैंने बताया है कि नेशन अलग है और स्टेट वर्ड अलग है। जब भी स्टेट के बारे में बात आती है कि स्टेट ही सोवरेन है, मतलब ये है जो फॉर्मल इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है स्टेट के बारे में। लेकिन नेशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो यहां पे क्या आता है, आपका कल्चरल टिल्ट आता है, कि यहाँ पे जो लोग हैं उसके कल्चर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनका कल्चर सेम होगा, उनका खाना सेम होगा, उनकी लैंग्वेज सेम होगी, कल्ट के बारे में कस्टम सेम होंगे। तो यहाँ पे एक फीलिंग का कॉन्सेप्ट आता है नेशन में। ठीक है, लेकिन स्टेट क्या है, फुल्ली फॉर्मल जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में बात करता है। तो नेक्स्ट इसमें आप मैच कर लेना, लास्ट आपके 1 2 3 4 आएगा इसका। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है फॉर्मेशन, अच्छा फॉर्मेशन ऑफ अमेरिकन फेडरेशन, कल भी हमने किया था, लेकिन इसमें क्या आ गया, एक तो ऑस्ट्रेलिया ऐड हो गया। अच्छा ठीक है कोई नहीं। अमेरिकन फेडरेशन की जब भी हम बात करेंगे अपना, तो ये आता है अपना 1886। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर है स्विस का, तो स्विस का अपना आता है 1848।
फिर आता है अपना कनाडा 1867। फिर क्या है अपना ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया अपना 1901। तो ये अपना अरेंज कर लेना। 2314। एक मिनट। 1848। ऑप्शन में क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑप्शन में चेंज है हिंदी और इंग्लिश का। अच्छा, तो फिर अरेंज कर लेना, मैंने आपको डेट्स बता दी हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में इसमें ऑप्शन में गड़बड़ है। नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है विच ऑफ द गिवन बिलो फेडरल लेजिस्लेचर इक्वालिटी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट एंश्योर्ड इन द। तो इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, तो ये आएगा अपना यूएस। ठीक है, इंडिया में ऐसा है नहीं। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली स्टेट ऑफ नेचर द इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में बात कर रहा है कि इंडियन फेडरेशन इज मोर फंक्शनल देन इंस्टीट्यूशनल वन। द इंडियन फेडरेशन इज नॉट ए रिजल्ट, क्योंकि फेडरेशन जो फेडरलिज्म जो वर्ड है ना, फेडरेशन वगैरह, फेडरल बात कर लो, तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बाय द यूनिट्स, हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि जो 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 स्टेट ज्वाइन किए है ना, उनमें कोई एग्रीमेंट से ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देयर इज ए नेसेसरी बिटवीन वन डोमिनेट रीजन एंड प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, इंडिया इज ए यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर रेदर देन ए फेडरल स्टेट, ये भी ठीक है। हाँ, तो गड़बड़ है ट्रू नेचर। हाँ, ट्रू नेचर पे बात करेंगे तो डी सही आंसर आएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि द इंडियन फेडरल सिस्टम डिफरेंट, कि अलग कैसे है ऑस्ट्रेलियन फेडरल सिस्टम से। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इसमें क्या है कि रिप्रेजेंटेशन स्टेट अपर चैम्बर। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि जो राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है वो सभी का इक्वल है स्टेट्स का, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो यहां डिफरेंस हो गया। रेजिड्यू पावर जब भी हम इंडिया के बारे में बात करेंगे तो वो किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास, यूनियन लिस्ट में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है? स्टेट्स के पास। ये आपको ध्यान रखना है, तो यहां भी हो गया डिफरेंस। ठीक है, एग्जिस्टिंग सेपरेट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अच्छा, जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट्स के लिए भी अलग है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया में नहीं है, तो ये भी डिफरेंस हो गया। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन दोनों में, तो इसका जो आंसर आएगा वो अपना 1 2 3 आएगा। डिफरेंस यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट, मेथड ऑफ अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। पॉपुलर वोट के बारे में जब भी बात करी जाए तो मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसका मतलब स्विट्जरलैंड। सॉरी। तो इसमें अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और अपना यदि आपसे पूछा जाए कि जो अमेंडमेंट के प्रोसीजर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने कहाँ से लिए हैं? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल अमेंडमेंट से बात करता है 368 आर्टिकल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 368। इसके अलावा नेक्स्ट, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नोट, पूछ रहा है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि नोट कंट्रीब्यूटेड द स्ट्रेंथ ऑफ सेंटर अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, emergence of regional political parties, centralization, national planning, grant in aid, international rivalry and fictions। डी सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि प्रेजेंट डे फेडरेशन हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑपरेटिव फेडरेशन, क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरेशन मतलब कोऑपरेशन, और कोऑपरेशन किसके बीच में? स्टेट और सेंटर के बीच में। इसके बारे में बात कर रहा है। तो बिकॉज द सेंटर हैज स्टार्टेड डेलीगेटिंग मोर फंक्शन देन स्टेट बिकॉज ऑफ ग्रोइंग कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स एंड, हाँ तो यही हो गया, क्योंकि जो कोऑपरेशन है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर वो ग्रो कर रहा है, तो इसलिए कोऑपरेटिव फेडरेशन। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, एक मिनट, बिकॉज ऑफ हैविंग कोऑपरेशन, हाँ वो ही है, ठीक है। विच फीचर ऑफ इंडियन फेडरल इज रॉन्गली लिस्टेड की बात कर रहा है।
रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। अब यहाँ पे फेडरलिज्म की बात कर रहा है, वर्ड को पकड़ना है। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, जहाँ पे जो यूनियन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां उसकी पावर को थोड़ा सा लिमिट में रखा जाए या उसका डिवाइड कर दिया जाए। तो डिवीजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट अपने इंडिया में है। सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट, सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके कहाँ है, आपके यूएसए में। इन दोनों ही वर्ड में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर का। तो प्रोवाइड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन स्टेट इन राज्यसभा, ये भी नहीं है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लिमिट करता है। इट प्रोवाइड ए इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हाँ यदि इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो प्रोवाइड करता है, लेकिन जो सिस्टम है ना जुडिशरी का, वो अपना कैसा है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इसका ए आएगा, ठीक है। जब क्या आएगा इसमें, प्रोवाइड इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में जब भी बात करता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो है, लेकिन जो पैटर्न है ना जुडिशरी का, वो कैसा है, सिंगल इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड आपका सिस्टम, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है। और इसका जो परफेक्ट एग्जांपल है वो है आर्टिकल 142। और ये आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 142 में क्या है, इससे आपको पता लग जाएगा आपका कि ये सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ईयर द कैनेडियन फेडरेशन, ये मैंने आपको बता ही दिया था, 1867, ठीक है। और कनाडा के बारे में जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी के लिए इंटरनेशनल रिलेशन में यदि बात करें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, तो हमारे रिलेशन खराब हो रहे हैं। तो इससे एक क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में, वो क्या है, कनाडा में है एक रीजन क्वेबेक, ठीक है, क्वेबेक सिटी है, और यहाँ पे मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी ये आपसे रीजन भी पूछा जा सकता है, क्वेबेक रीजन कहाँ पे है, तो वो आपके कनाडा में है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज ज्यादातर बोलते हैं। तो जब भी कनाडा में खालिस्तान की डिमांड उठती है कि इंडिया से जो कुछ पार्ट और पाकिस्तान से कुछ पार्ट लेके अलग से जो आपका खालिस्तान देश बनाने की पार्ट बनती है, तो काफी जो न्यूज में आपने देखा होगा कि हम भी ये बता सकते हैं कि जो आपके कनाडा में से जो क्वेबेक है रीजन, उसको अलग करने के लिए हम भी बोल सकते हैं उनको। जब वहां से जब डिमांड उठती है, हमारे देश को तोड़ने की बात की जाती है, तो इस रीजन के बारे में हम भी बोल सकते हैं कनेडियन गवर्नमेंट को, ठीक है, कि ये जो लोग हैं ये भी फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, तो इनको भी एक अलग दर्जा दिया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है, पूछा भी जा सकता है। तो कैनेडियन फेडरलिज्म के बारे में तो जब भी इनका आता है तो स्ट्रॉन्ग सेंटर आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, यहीं से हमने अडॉप्ट किया है ये। पार्लियामेंट इज स्पेशल एक्ट पास बाय नॉर्दर्न अमेरिकन, अच्छा, कैनेडियन फेडरल स्टैब्लिश अंडर नॉर्दर्न अमेरिकन एक्ट पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, बी सी आएगा। नेक्स्ट, कैनेडियन फेडरल सिस्टम डिफरेंट एसेंशियल देन अमेरिकन, तो अमेरिकन के हिसाब से तो सीधा सीधा अपना क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग स्टेट्स, स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्टेट नहीं, स्ट्रॉन्ग सेंटर। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर के बारे में कनाडा बात करता है, वहीं से हमने अडॉप्ट किया है, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात आएगा। डिफरेंस यहाँ पे क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, और दूसरा क्या है, स्टेट्स का अलग कॉन्सेप्ट है यूएस में, ठीक है। वहां पे जो रेजिडरी पावर भी किसको दी गई है, स्टेट को दी गई है। लेकिन कनाडा और इंडिया में क्या है, जो रेजिडरी पावर है, जो कि साइबर लॉज वगैरह हो गया, जो इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं ई कॉमर्स के रिगार्डिंग, वो सेंटर के पास। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है परजेंट कितने फेडरेशन हैं किसमें, कनाडा में, तो 11 आएंगे। ऑप्शन यहाँ कोई भी नहीं है, करेक्ट कर लेना, 11 है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, यदि अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका जब बना था तब टोटल 13 स्टेट थे, आज कितने हैं, 50, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग कैनेडियन फेडरेशन, the Canadian constitution follow the strict federal model, possess all important feature of federal divides tradition feature possible on some of the important features, सी से आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट,
इसमें बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कनेडियन फेडरेशन। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी है, स्पेशल अमेंडिंग। हाँ, जब भी यदि आपसे पूछा जाए कि जो हमारा जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर जो है वो किसके सिमिलर है, किस कंट्री के सिमिलर माना जाता है, तो कनाडा के सिमिलर माना जाता है। ये ऑप्शन भी आपसे बन सकता है। ठीक है, स्पेशल अमेंडिंग डबल सेट ऑफ कोर्ट्स। तो डबल सेट ऑफ कोर्ट्स नहीं है, डबल सेट ऑफ कोर्ट्स आपके ज्यादातर यूएस में देखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें पूछ रहा है आपका कि कैनेडियन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन, सी से आंसर आएगा इसका। ठीक है, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट, इसमें नाइजीरिया के जो रेजिड्यूरी पावर वेस्टेड विद किसके पास करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट आएगा इसका, बी से आंसर आएगा। सेंटर की बात आती तो कनाडा और इंडिया। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि लाइक यूएस द कैनेडियन प्रोविंस आर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन to the Senate. Like India, the number of senators is based upon the size and population of the province. तो बी सही आंसर आएगा, क्योंकि जो स्टेट है उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से स्टेट जो सीट्स हैं वो मिलती हैं इंडिया में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अमेरिकन फेडरेशन वाज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। फेडरेशन वाज फॉर्म्ड बाय ए वॉलंटियर एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। अपने क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, आर्टिकल 1, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब है यूनियन है, यहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है ज्वाइन करने के लिए यूनियन को स्टेट्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फेडरल प्रिंसिपल आर नॉट फाउंड इन इंडियन पॉलिटी। नॉट फाउंड पूछ रहा है। ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर। जब भी फेडरल के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में पूछता है आपका, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट इन अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। डबल देखो, डबल मेंबरशिप सिटीजनशिप नहीं है अपने यहाँ, ये यूएस और ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये सही है। नोट पूछ रहा है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर्स स्टेट का नहीं है क्योंकि वो पॉपुलेशन बेस्ड है, तो ये नहीं है। 1 और 3, 1 और 3 हो गया। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, लेकिन इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात करता है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट फेडरल लेवल, अच्छा बाइकैमरल लेजिस्लेटर एट स्टेट लेवल की बात कर रहा है। तो स्टेट, यदि आपसे पूछा जाए कि जो क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात कर रहा है, तो वो कौन कौन से डबल जो लेजिस्लेचर है, तो वो कौन कौन से स्टेट में पाई जाती है। तो मैप में याद करने का तरीका है, मैप में ऊपर से चलते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या आएगा, यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर क्या आता है, बिहार। ठीक है, फिर ये तो नॉर्थ के हो गए। थोड़ा नीचे आते हैं डाउन साउथ में, तो वहां पे कौन कौन से हैं अपने, एक तो आएगा अपना, आएगा महाराष्ट्र। ठीक है, और महाराष्ट्र के लगता क्या आएगा, यहाँ पे यूपी के लगता बिहार है, और महाराष्ट्र के लगता क्या आएगा, कर्नाटका। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। कर्नाटका हो गया, फिर आता है अपना आंध्रा। ठीक है, और आंध्रा के लगता तेलंगाना। ये ऐसे आपको याद रखने। ठीक है, कि यूपी के लगता बिहार, महाराष्ट्र के लगता कर्नाटका, और आंध्रा के लगता तेलंगाना। ठीक है, तो इन जो स्टेट्स हैं इनमें क्या है, अपने बाइकैमरल जो डबल गवर्नमेंट का है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मिनट, इसमें क्या आएगा, नहीं है। ए, ठीक, ए 1 3, हाँ तो 1 3 आएगा। यहाँ भी है, यहाँ भी ऑप्शन में गड़बड़ है, 1 और 3 आएगा, नहीं है पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि फेडरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कॉन्फेडरेशन रेदर देन फेडरेशन, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा स्विट्जरलैंड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। कनाडा के ज्यादा क्वेश्चन है क्या, आज ये खत्म ही कर देते हैं, फिर इंडियन स्पेसिफिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन करेंगे फिर। द कैनेडियन एंड इंडियन फेडरल सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, डिफरेंस पूछ रहा है कि इन दोनों में से फेडरल जो सिस्टम है डिफरेंस क्या है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ अपर हाउस ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर, प्रेजेंस ऑफ 2 सेट्स ऑफ को
कोर्ट स्टेट एट द फेडरल regarding power of head of state is disallow state acts within 1 year of its passage. So the pattern of distribution of power center state ये तो ठीक है 2 3 4 बी से आंसर आएगा इसका नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है इंडियन फेडरल सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन फेडरल सिस्टम से कैसे अलग है ठीक है एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट ये बात ठीक है क्योंकि वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो स्टेट के लिए भी अलग है अपने यहाँ पे एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंटर के लिए भी एक ही है बाकी स्टेट्स के लिए भी एक ही ठीक है वेस्टिंग रेजिडरी पावर के बारे में जब भी बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में वो स्टेट के पास है और इंडिया में अपनी किसके पास है सेंटर के पास है ये भी ठीक है क्योंकि यहाँ डिफरेंस पूछ रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट अपर हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ वेल 1 2 3 ए से आंसर आएगा रिपीट है नेक्स्ट which of the following country constitutional amendment have referred the states people have their approval अच्छा कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा तो पहले उन्हें अपने लोगों का अप्रूवल लेना पड़ेगा एक्सेप्ट करना पड़ेगा ठीक है तो ये कौन सी कंट्री में किया जाता है तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑस्ट्रेलिया डी सही आंसर आएगा स्टेटमेंट याद रखनी है आपको ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिड नोट पूछ रहा है did not contribute to the strengthening the center of the United States. Presence of rigid constitution, growing dependence state and center for finance, enormous power bestowed center to deal with the emergencies. तो नोट पूछ रहा है तो सी सही आंसर आएगा नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रोल इज स्टिल प्लेड बाय द स्टेट इन यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका इज स्टिल प्लेड बाय स्टेट in United States of America. They play vital role in amendment of the Constitution. They can effect change in the distribution of power between the center and जब भी मैं बात करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ये कॉन्सेप्ट इंडिया का है सेपरेशन ऑफ पावर यूएस का है तो दे प्ले इम्पोर्टेंट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि वो भी स्टेट भी इनिशिएट कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है ठीक है नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ रहा है अमेरिकन और जो इंडियन फेडरल सिस्टम है वो अलग कैसे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग तो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट बिल्कुल ठीक है अपने यहाँ नहीं है वहां पे है ठीक है डबल जुडिशियल सिस्टम अपने यहाँ पे सिंगल है वहां पे जो कोर्ट्स हैं उनकी अलग अलग अपनी अपनी स्टेट की पावर है ये भी ठीक है rigidity of the constitution independent judiciary which acts as the guardian of the constitution ये तो ठीक है तो 1 2 3 आएगा अपना ए सही आंसर आएगा इतना ठीक है अपना रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है इसे पूछ रहा है 3 सोर्स ऑफ मार्क्स थॉट अच्छा मार्क्स के थॉट तो जर्मन फिलोसफी आएगा एक तो ब्रिटिश इकोनॉमिक्स आएगा और फ्रेंच सोशलिज्म आएगा इसका सी से आंसर आएगा ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है याद रखना है आपको जर्मन ब्रिटिश और फ्रेंच नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है कि जो आपकी सोवियत फेडरल स्ट्रक्चर किस पे बेस करती है तो वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के बारे में बात कौन करता है लेनिन ये कल भी हमने क्वेश्चन किया था कि लेनिन इसके बारे में बात करता है राइट टू फ्रीली सक्सीड फ्रॉम द यूनियन right to freely succeed from the involved territory integrity of constitutional republics. Soviet federal structure was based on right to freely. 1 2 आएगा इसका आंसर ये थोड़ी होगा ऐसा थोड़ी हो सकता है वो अलाउ ही नहीं करेंगे इस चीज को नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ वेलफेयर स्टेट द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द स्टेट वेलफेयर स्टेट के बारे में जब भी दिमाग में आए तो आपको दिमाग में आना चाहिए आपका मॉडर्न लिबरल और टीएच ग्रीन ये सब चीजें हैं ठीक है द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन ये भी वेलफेयर का काम है क्या पूछ रहा है नोट पूछ रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कंट्रोल द प्राइस ऑफ वेजेस इन्फ्लेशन का भी वो कंट्रोल रखते हैं
इरेडिकेशन ऑफ सोशल इविल्स, अच्छा, ओनरशिप ऑफ कॉर्पोरेशन प्रोडक्शन, ये तो गलत है ना, ये वेलफेयर का थोड़ी है, ये तो बिल्कुल ही एब्सोल्यूट पावर खुद के पास होगी सारी, तो डी से आंसर आएगा। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका इज थर्ड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर लास्की के अकॉर्डिंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग में एक सुप्रीम थर्ड चैम्बर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं अपना जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है, अपना यूएस से लिया है। और जुडिशियल रिव्यू क्या है, आपकी बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और जो कि कौन से केस में डाला गया था, बेसिक फीचर इंदिरा गांधी केस वर्सेस नाम 1975 का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है 1975 का। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि अमेरिकन सेनेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट अपर हाउस इन द वर्ल्ड टुडे, लाइट द स्टेटमेंट। All political appointment federal of the president approved by the Senate. The treaty is signed by the president must be approved by the Senate. The power of the House represented by curtailed by the C से आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज व्हाट, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो एक दो स्टेटमेंट है वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपका क्वासी फेडरल कौन बोलता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल बोलता है आपका केसी वेर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लॉयर्स पैराडाइज कि वकीलों का क्या स्वर्ग, ये किसने बोला था आपका, ये बोला था आपका आइवर जैनिंग। ये काफी बार ये स्टेटमेंट है, ये आपसे पूछी गई है, ठीक है, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कौन बोलता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो लॉयर्स का पैराडाइज कौन बोलता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपसे एग्जाम में पूछी भी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट हो गया, आर्टिकल 1 की बात कर रहा है। द फेडरल सिस्टम इन इंडिया ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय फेडरल सिस्टम ऑफ, हाँ तो मैंने बार बार बताया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कहां से लिया हमने, ये अपना कनाडा, बी। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन डिस्क्राइब फेडरल yet does not possess even the primary feature, अच्छा डिस्क्राइब तो कर दिया है लेकिन अडॉप्ट नहीं किया है अभी तक, तो इसका क्या आंसर आएगा, तो फेडरल yet does not possess primary features, बी, does not possess even the primary feature of the, बी ठीक है। इसके अलावा हाँ, तो हो गए आज अपने 850 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अभी काफी बच्चे बोल रहे थे, मैंने पहले भी बताया था कि वो बोल रहे थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे स्पेसिफिक क्वेश्चन करवाओ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे स्पेसिफिक क्वेश्चन करवाओ, तो मैं यही बता रहा हूँ कि आगे आने वाले, क्योंकि अभी तक 850 क्वेश्चन आपके ही कंप्लीट हुए, ठीक है। उसमें आपने जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, कुछ हमने इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे भी किए थे और जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पे भी हमने क्वेश्चन किए। अभी धीरे धीरे हम चलेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, ठीक है, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन और पब्लिक एडमिन, तो सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट तो होंगे, लेकिन उसके साथ जो कॉन्सेप्ट की जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है, यदि ये 850 क्वेश्चन देखे जाए तो ये एग्जैक्ट 850 क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन के साथ इसके डबल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो जुड़े रहें लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के साथ, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए हम लेके आएंगे आगे भी, आपके रिवीजन को जो बूस्टअप करे। और ये वीडियोस आपके जो भी साथी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और जहां भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आता है, आपका पीजीटी हो गया, टीजीटी सोशल साइंस हो गया, उनके लिए भी ये सब्जेक्ट जो एमसीक्यूज है वो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो अपने सभी साथियों के साथ ये वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं। और जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हमें पीडीएफ की जरूरत पड़ती है इन क्वेश्चंस की, तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दो लिंक है, एक तो चौहान सर का है जो हिस्ट्री के रिगार्डिंग है, और एक मेरा है, उसमें ब्रैकेट में आपको पॉलिटिकल साइंस लिखा मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है, पीडीएफ सारी वहीं मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो अपनी तैयारी करते रहें,
अगस्त एंड में आपका एग्जाम है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।